मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक और चैलेंज है, चुनौती है पेपर लीक रोकने की, नकल माफियाओं पर सख्त लगाम लगाने की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है जो 31 अगस्त तक चलेगी। 2017 से 2024 के बीच 8 बार यूपी में परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। इस बार परीक्षा के पहले चरण में कोई भी इस तरह की खबर नहीं आई कि कहीं पेपर लीक हुआ या किसी तरह की धांधली हुई, लेकिन अभी इम्तिहान बाकी है। जब पता पड़ा लीक हो गया पेपर तो बहुत दुख हुआ। एक तो मन किया था कि क्या मतलब सरकार ऐसी है, क्या करवा रही है, पेपर सही से नहीं हो रहे हैं। शायद इस बार आशा है कि इस बार सुरक्षा को देखते हुए इस बार शायद पेपर लीक नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा इंतजाम किया है बाबा ने। जो दलाल हैं उन पर कड़ी सख्ती से कार्रवाई करने का वो लिया है। 9:30 के बाद किसी भी प्रकार की कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। महाविद्यालय के गेट बंद हो जाएंगे। कोई भी परीक्षार्थी जो परिसर के आसपास है अपनी एंट्री सुनिश्चित कर ले। स्कूलों के बाहर कतार में खड़े ये वो छात्र हैं जो सरकार से गारंटी चाहते हैं कि इस बार परीक्षा रद्द ना हो, और यही गारंटी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और वो भी उपचुनाव से पहले। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद सीएम योगी के सामने सिपाही भर्ती परीक्षा बड़ी चुनौती है। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। 48 लाख परीक्षार्थी, खाली पद 60,244। अब की बार परीक्षा सिर्फ 48 लाख युवा ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस की भी परीक्षा चल रही है। परीक्षा उनके लीक प्रूफ संचालन की। परीक्षा 31 अगस्त तक चलेगी। उम्मीद है कि अब ऐसा ना हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। वो मेहनत करते हैं तो पेपर बार बार लीक हो जाता है, इसीलिए जो भी हो पेपर अगर सही हो रहा है तो इसको कैंसिल ना करें लोग, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा स्टूडेंट लोग को परेशानी होता है। सरकार ने इस बार सब कुछ फिट रहे इसके लिए पूरी जी जान लगा दी है। ऐसा अब तक किसी परीक्षा में नहीं देखा गया। परीक्षार्थियों के अलावा भीड़ ना जुटे इसलिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे से लोगों को दूर रहने को कहा जा रहा है। 1174 सेंटर पर परीक्षा चल रही है, जिनमें 16,514 कमरों में एग्जाम हो रहे हैं और कुल 17,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यानी हर परीक्षा केंद्र के हर कमरे पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। कलावा राखी तक को पुलिस ने सेंटर में एंट्री से पहले उतरवा दिया। हमने स्वयं यहाँ केंद्रों पर जाके व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। परीक्षा बहुत ही शुचितापूर्ण तरीके से और सुचारू रूप से चल रही है। भर्ती बोर्ड ने तथा शासन ने तथा पुलिस मुख्यालय की जो अपेक्षाएं थी उस हिसाब से सीसीटीवी इत्यादि वर्क कर रहे हैं। पिछली बार प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े कर्मचारियों के मिलीभगत से पेपर लीक हुआ था। स्ट्रॉन्ग बॉक्स को तोड़कर पेपर निकाल लिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा ना हो, योगी सरकार ने इसके लिए सघन तैयारी कर रखी है। सरकारी या सिर्फ अनुदानित विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है, यानी किसी भी प्राइवेट स्कूल को सेंटर नहीं बनाया गया है। जहां प्रश्न पत्र रखा जाता है और फिर बाकी सेंटर तक पहुंचता है, वहां इस बार सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी है। लोकसभा चुनावों के दौरान विपक्ष ने यूपी सरकार को पेपर लीक मुद्दे पर जमकर घेरा था। युवाओं के बीच भी इसका गुस्सा खूब देखने को मिला था। माना जाता है कि इसका असर भी बीजेपी के नतीजों पर पड़ा। दुनिया के सबसे तरक्की के रास्ते पे ले जाने की बात कर रहे हो, वहाँ पेपर लीक हो रहा हो। आप पेपर लीक जानबूझकर करा रहे हो जिससे नौजवानों को नौकरी और उनका आरक्षण उनको न मिल जाए। पुराना इतिहास उठा करके देखिए, बीजेपी की सरकारों में कई बार पेपर लीक हुए हैं। बीजेपी को तलाश है उस संजीवनी की जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उपजी चुनौतियों से पार्टी को उबार दे। और अगर परीक्षा निर्विघ्न संपन्न होती है तो बीजेपी के लिए ये एक कामयाबी होगी और विपक्ष के हाथ से जाएगा एक मुद्दा।